Students, today we are starting with the new topic, that is composition of function. और इसके बाद हम we will take up inverse of the function. जो next exercise है which we are supposed to do, उसमें composition of function और inverse function है. अब प्लीज ध्यान से समझना कि what composition of function means. Suppose I have a set A, I have another set, let's say B, I have another set C. These are the three sets. Now the important thing is, अगर तो ये डिफाइंड है सेट, A के एलिमेंट्स क्या है, B के क्या है, C के क्या है, सॉल्व है. अगर नहीं है, it is only written कि f is a function from A to B and elements are not defined. ये नहीं दिया नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, या कुछ एलिमेंट्स नहीं दिए. तो अगर कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ सिंपली दिया f is a function from A to B, that means it is a real value function. इसका मतलब यहाँ भी रियल वैल्यूज आएंगी, A में भी, B में भी रियल वैल्यूज आएंगी. Now suppose I take f is a function from A to B and A has elements 1, 2, 3. Let's say 3 elements. And f of x, let me define it as x plus 1. Suppose कर लेते हैं. B के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5. और मैं यहाँ पे g फंक्शन ले रहा हूँ. g is a function from B to C and let me denote g of x equal to 2x. Now just see, if I have to take this pre-image of 1, it will have image 2 here. This 2 will have image 3 because it is x plus 1. 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, इसमें ऐड किया 3 आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया. Let's see whether it's a function or not. It is a function. हर प्री इमेज जो है उसकी इमेज है, ठीक है. नंबर 2, दो प्री इमेजेस की कोई एक इमेज नहीं है, यही दो कंडीशंस थी. और ये फंक्शन मेरा 1 फंक्शन. Is it onto function? No, it is not onto function. It is into function because 5 hasn't got any pre-image. अब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है g of x equal to 2x. अब x की जगह यहाँ एलिमेंट क्या आएगा 2. तो 2 की एसोसिएशन जो है वो बन जाएगी, let's say it is 4, 6, 8, 10. ठीक है. तो यहाँ पे जो 2 की एसोसिएशन है that is with 4, 3 with 6, 4 with 8, 5 with 10. Now if I define a function, let's say from A to C, मैं A से C एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ. That function is basically g of f of x. और जो डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट करते हैं हम, it is denoted by g of f. किससे हम डिनोट करते हैं. अब समझते हैं क्या है, ध्यान से. ये A to C फंक्शन क्या है और g of f of x क्या है. मैं यहां लिख रहा हूं g of f of x. दो ढंग से समझाऊंगा, ध्यान से समझना. एक तो मैं इस पर लिख लेता हूं g. एफ एक्स कितना था, x प्लस 1. तो यहां लिखा मैंने x प्लस 1, किसकी जगह, एफ एक्स की जगह. ठीक है. अब या तो इस तरह से लिख लें. अब देखें, सॉरी, x के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये these are the elements of x. अगर मैं g of 1 पुट करता हूं x को, तो ये 1 प्लस 1 बनता है, which is g of 2, जो कि ये एलिमेंट बनता है. और g of 2 कितना है, 4. एक तो ये तरीका है इसको डिफाइन करने का. सेकेंड, ये A to C कैसे बना, वो दोबारा से एक बार देखते हैं. ये फंक्शन है मेरा g of f of x, जो मैंने कहा फंक्शन है फ्रॉम A to C. x के एलिमेंट्स कौन से हैं, these are the elements of x, 1, 2, 3, ये x है. fx की कौन सी एलिमेंट है, ये. ठीक है. तो मैं x को पहले 1 पुट करता हूं, तो मैं लिखता हूं g of f of कितना बना
g ऑफ 2, और अगर मैं फंक्शन में fx की जगह ये लिखा था तब भी यही बन रहा था। अब मैं स्टार्ट से कर रहा हूं x के एलिमेंट सभी लेके कि क्या बनता है। तो g ऑफ 2 क्या बना 4, कहां से चले थे 1 से चले, कहां पहुंचे 4 पे पहुंचे, ये 1 से चले और 4 पे पहुंचे, दैट मींस आई एम गोइंग फ्रॉम a टू c। लेट्स सी द नेक्स्ट एलिमेंट g ऑफ f ऑफ 2, g ऑफ f ऑफ 2 कितना बनेगा, f ऑफ 2 कितना था 3, तो ये बना g ऑफ 3। अब g ऑफ 3 कितना बनेगा 6, तो बेसिकली आई स्टार्टेड विद 2, आई हैव टेकन एलिमेंट 2 और जाके कहां पहुंचे 6 पे, तो दैट इज इट इज राइट फ्रॉम a टू c, इट इज फ्रॉम a टू c। नेक्स्ट एलिमेंट आई एम टेकिंग f ऑफ 3 है, g ऑफ f ऑफ 3, f ऑफ 3 कितना है, f ऑफ 3 कितना है, f ऑफ 3 है 4, तो ये बनेगा g ऑफ 4 और g ऑफ 4 कितना है 8। तो यहां से एसोसिएशन हुई यहां से। अब देखें किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये 5 एलिमेंट जो था, ये 5 एलिमेंट ये इससे किसी से एसोसिएट, ये फंक्शन f है, दिस इज फंक्शन f जिसकी फंक्शन की रेंज है 2 3 4, कोडोमेन है 2 3 4 5। अगर 5 की कोई प्री इमेज नहीं है, स्टिल इट इज अ फंक्शन, इट इज इनटू फंक्शन। ये फंक्शन सेपरेट है g फंक्शन, ठीक है, इसमें 2 की 3 4 5, इसका डोमेन क्या बना 2 3 4 5, g का डोमेन है 2 3 4 5, f की रेंज है 2 3 4। तो एक चीज समझें, फॉर गॉफ टू एग्जिस्ट, फॉर GOF to exist, it is very important that range of f must be subset of domain of G. So what I want to say is, for GOF to exist, range of f must be subset of domain of G. जो रेंज है f की, रेंज, मैं रेंज की बात कर रहा हूं, कोडोमेन की रेंज, वो किसका सबसेट होना चाहिए, G के डोमेन का। G का डोमेन जो पूरा है इसका सबसेट बन रहा है, तभी GOF एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इवन अगर ये 5 नहीं होता सपोज, ठीक है, G का डोमेन भी यही होता, रेंज ऑफ f भी यही है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी GOF यहां भी एग्जिस्ट करता। लेकिन अगर कभी रेंज जो है वो सबसेट नहीं बने gx का, रेंज ऑफ f सबसेट नहीं बने इसका डोमेन ऑफ G का, तो वहां पे GOF पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। और जो GOF है, दिस इज फंक्शन फ्रॉम a टू c, यहां पे मैंने बताया। अब आप देखना, एक और वे से मैं बता रहा हूं कि कैसे ये फंक्शन है GOF जो है g ऑफ f ऑफ x, कैसे वो फंक्शन है a टू c का। मैं इसी को दोबारा से बता रहा हूं, आई थिंक ये तो मैं बता चुका हूं, इसको मैं एडिट करता हूं। मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूं, g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x कितना है x प्लस 1, इसको मैंने लिखा, पहले मैंने x की सारी वैल्यूज ली थी, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं g ऑफ, अच्छा g ऑफ x कितना है 2x, तो x की जगह मेरे पास ये नंबर है, तो मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अब मैं ये नंबर लिख रहा हूं g ऑफ f ऑफ x, क्या लिख रहा हूं g ऑफ x किसके इक्वल है 2x, 2 इंटू x की जगह ये लिख दिया, ये क्या बना 2x प्लस 2, ठीक है। x की वैल्यूज तो वही है, ये 1 2 3, अब डालो x को 1 डालो, बनेगा 4, ये देखो 1 का 4 के साथ, ठीक है ना, सॉरी x को 2 डालो, क्या बना 2 2 4 प्लस 2 6, 2 का 6 के साथ, तो इट इज GOF इज फ्रॉम a टू c, ठीक है, GOF इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू c। अब x को 3 पुट कर दो,
3 पुट किया x को, 3 2 6 प्लस 2 8, ये देखेंगे, ये एसोसिएशन पी के साथ, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी डिफाइन दिस गॉफ। जैसे हमने गॉफ डिफाइन किया, सपोज करो पहला फंक्शन मैं g ले लूं, दूसरा f ले लूं, तो वो जो फंक्शन बनेगा फ्रॉम a टू c वो बनेगा फॉर्म। मैं इसकी मैपिंग भी बताता हूं आपको। अगर मैंने पहला फंक्शन लिया g, सपोज ये मैंने फंक्शन पहला g लिया, दूसरा f लिया, ये लिया a टू b c। अब जो a टू c बनेगा वो f o g बनेगा, वो बनेगा f ऑफ g ऑफ x। अगर f पहले है g बाद में है, वो बनता है g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। So now I am coming to the next topic, that is inverse of the function. Before coming to the inverse function, जो मैंने गॉफ और फॉर्म किया था उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सपोज करता हूँ एक फंक्शन है ए बी सी, 3 ले रहा हूँ, ए बी सी। लेट्स से वी डिफाइन ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। I define a function g of x equal to under root x। तो ये फंक्शन है a to b। अब देखें इसका डोमेन, इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, इसका मतलब है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अच्छा, b जो है, जो रेंज है वो आएगा -1 to 1, -1 to 1। तो यहां पे रियल वैल्यूज आएंगी सारी, ठीक है, और यहां पे जो वैल्यूज आएंगी वो -1 और 1 के बीच में आएंगी, -1 एंड 1 बोथ आर इंक्लूडेड। अब देखें gx क्या नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है? माइनस, अगर मैं लिखूं अंडर रूट -1, मैंने कहा था अगर तो फंक्शन गिवन है कि फ्रॉम वेयर टू वेयर, अगर मेरे को दिया है gx इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इट्स ऑलवेज। नहीं गिवन, इट मींस इट इज फ्रॉम दिस टू दिस, जो भी है। खैर इसमें तो -1 से 1 तक सारे नंबर है। क्या मैं अंडर रूट -1 लिख सकता हूं? इट इज नॉट ए रियल नंबर, आई कैन नॉट राइट। तो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो gx में नहीं आएंगी। जब ये नहीं आएंगी, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं टिल 0 से 1 तक तो आ जाएंगी, नेगेटिव नहीं आएंगी। तो यहां पे g डिफाइन नहीं होगा, इन वैल्यूज के लिए g डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ये वैल्यूज छोड़ देता हूं, इसमें इनकी एसोसिएशन नहीं होती, दैट मीन gx इज नॉट डिफाइंड। इसलिए जरूरी है कि जो g का डोमेन है, रेंज ऑफ f उसका सबसेट बने, ताकि हम g ऑफ f को डिफाइन कर सकें फ्रॉम a टू c। अगर इसका डोमेन या तो इसके इक्वल आ जाए f की रेंज के, या उससे बड़ा आ जाए, उसी केस में g डिफाइंड होगा, उसी केस में हम g ऑफ f को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अब मैं आता हूं इनवर्स ऑफ द फंक्शंस। Now let's start with inverse of the function. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सपोज मैं लिखता हूँ f of x इक्वल टू y, तो आई राइट f इनवर्स y इज इक्वल टू x। मीनिंग क्या हुआ, ध्यान से समझना। सपोज एक सेट है ये सेट है B। इनवर्स का सिंपल मीनिंग है, इफ आई हैव गॉट ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन इनवर्स विल बी ए फंक्शन फ्रॉम b टू a। और सिंपल वर्ड्स में जो a का डोमेन है, इनवर्स में वो रेंज बन जाएगा, और जो फंक्शन f का रेंज है वो f इनवर्स में उसका डोमेन बन जाएगा। सपोज एक
फंक्शन ले लेते हैं 1 एसोसिएटेड विद 3 एसोसिएटेड विद 5 7 एसोसिएटेड विद 9। तो एफ इनवर्स कैसा फंक्शन होगा? जो डोमेन है वो रेंज बनेगी, जो रेंज है वो डोमेन बनेगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। 1 ये 1 के साथ हो गया, ये 3 के साथ और 9 7 के साथ। नाउ क्या क्राइटेरिया है कि इनवर्स बने? सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूँ a2, ध्यान से ये मैंने फंक्शन लिया लेट्स से a, यहां फंक्शन लेता हूँ b। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने यहाँ एलिमेंट्स लिए 1 2 3, इसकी एसोसिएशन लेट्स से a है, इसकी भी एसोसिएशन a है, और जो 3 है इसकी एसोसिएशन b। ये f फंक्शन है। f तो फंक्शन बनेगा, लेकिन ध्यान से देखें क्या इनवर्स बनेगा इस केस में? मैंने कहा था इनवर्स में क्या होगा, जो रेंज है वो डोमेन बनेगी और डोमेन रेंज बनेगी। लेट्स सी, अगर मैं इसको डोमेन में रख दूं, आई एम टेकिंग ए फंक्शन फ्रॉम b टू a, और ये लिखा 1 2 3, ठीक है। a की एसोसिएशन किसके साथ थी? 1 और 2 के साथ, और b की 3 के साथ। नाउ इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं बना, एक प्री इमेज की 2 इमेजेस है। तो अगर मैं कहूं जी ये एफ इनवर्स बन गया तो बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज इट इज नॉट ए फंक्शन एट ऑल। एक प्री इमेज की 2 इमेजेस आ गई। तो पहली कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी 1 1 इज, सॉरी, फॉर द फंक्शन, फॉर द इनवर्स ऑफ द फंक्शन टू एग्जिस्ट इज फंक्शन शुड बी 1 1। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये 1 1 होना जरूरी है। 1 1 नहीं होगा तो जैसे मैं रिवर्स करूंगा रेंज को डोमेन में, डोमेन को रेंज में, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो पहली कंडीशन क्लियर होगी। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड। सेकंड है मैं 1 1 तो ले रहा हूं, इस फंक्शन को 1 1 ले रहा हूं। लेट्स से ये a है 1 2 3, ये b है a b c d, ये मैंने 1 1 फंक्शन ले लिया। f इज अ फंक्शन। क्या f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? लेट्स सी, ये है a b c d 1 2 3, मैंने 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस ली थी, बट यहां पे d बच गया। d की प्री इमेज की कोई इमेज नहीं है। तो हमने पहले भी पढ़ा कि फॉर फंक्शन टू एग्जिस्ट every pre-image must have some image. So that means if I want to define it as f inverse, ये गलत हो जाएगा, because again this is not a function, ये भी function नहीं है। तो 2 कंडीशन होगी for inverse to exist, for inverse to exist. Number 1, function must be 1 1. Number 2, function must be onto, must be onto। 1 1 का दूसरा नाम भी पढ़ा था हमने, इट शुड बी इंजेक्टिव, और onto के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? सब्जेक्टिव। और दोनों हो तो बाइजेक्टिव, दैट इज फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, इट शुड बी ए बाइजेक्शन इफ इनवर्स एग्जिस्ट। तो दैट इज द कंडीशन। अब देखें एक चीज और देखें, यहां निकाला मैंने एफ इनवर्स। अगर मैं इसका दोबारा से इनवर्स ले लूं, दोबारा से इनवर्स, इसका मतलब है रेंज को डोमेन में और डोमेन को रेंज में, तो दोबारा क्या बन जाएगा? f। तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और लिख लें, f इनवर्स x का होल इनवर्स शुड बी f ऑफ x। अगेन दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने इनवर्स फंक्शन का दोबारा से इनवर्स लिया तो वो f ऑफ x ही बनेगा, ठीक है।
आई थिंक आई शुड इरेज दिस नाउ। अब आते हैं कि इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे फंक्शंस के, वो चेक करते हैं। I'm going to tell you कि इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ्स कैसे बने। हमने ग्राफ किया था एक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का। अगर यहाँ पे आप वही समझ आएगा जिसने वो पिछली वीडियो देखी होगी, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का ग्राफ कैसे किया था। ध्यान से सुनना, मैंने कहा था इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन जो है रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती है। सपोज मैं एक फंक्शन लेता हूं और ये है सपोज 1 2 2 3, ऑर्डर पेयर में ले सकते हैं फंक्शन का 3 5, लेट्स से ऐसा फंक्शन। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करता हूं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर, and let me suppose here a is greater than, a को मैं greater than मान ले रहा हूं। लेट्स से a को 2 लेते हैं, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ भी किया था। अगर मैं y को 2x ले रहा हूं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मैं 2-4 पॉइंट्स ले ही लेते हैं, x को अगर मैं 0 लेता हूं तो y की वैल्यू 1, x को 1 लेता हूं तो y की वैल्यू 2, x को मैं -1 लेता हूं तो y की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो आई थिंक 3 वैल्यूज आर सफिशिएंट। सबसे पहले जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 0 1 से पास करेगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज 0 1, यहां से तो पास करेगा 1 2, ये 1 है, ये 2 है, पर जैसे ही मैंने नेगेटिव वैल्यू ली -1 तो ये 1/2 बन गया, 1/2 आएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, और जैसे जैसे मैं नेगेटिव वैल्यू लूंगा y कहां अप्रोच करेगा? 0 को, और जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता जाऊंगा तो ये y भी बढ़ता जाएगा। दिस इज द ग्राफ। This was the graph of y equal to ax. Clear? Now, I am taking graph of now y equal to log of x to the base a. ये भी मैंने बताया था कैसे ड्रॉ करेंगे। मैंने बताया था log को मिटाने के लिए बेस यहाँ आ जाएगा और ये बनेगा a की पावर y equal to x. Let me take some points here. x y, अगर y को 0 लेता हूं तो x 1 आता है, y को मैं 1 लेता हूं, a कितना हमने 2 रखा है, यहाँ पे a 2 है तो मैं इसको 2 लिखता हूं। अगर मैं y को 1 लेता हूं तो x 2 आता है, अगर y को 2 लिया x 4 आ गया, अगर y को -1 लिया तो x कितना आ गया? 1/2, अगर y को -2 लिया x आ गया 1/4। कहने का मतलब अगर y नेगेटिव जाएगा तो x 0 को अप्रोच करेगा, y नेगेटिव लेते जाएंगे तो x 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि x ये 1 है, ये -1 है, x इधर इधर आएगा तो y 0 को, गलत कह रहा हूं, y नेगेटिव होता जाएगा तो x 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइड तो ये है। नाउ 1 0 कहां आएगा? 1 0 यहाँ पे। तो सबसे पहले जो log ax का ग्राफ है वो पास करेगा 1 0 से। अब मैंने x को बढ़ाया, 2 किया तो y कम हो गया, x 2 है तो y 1 है, x 4 है, x 2 है तो y सॉरी कम नहीं हुआ, y 1 बन गया, यहाँ पे आएगा, x 4 है तो y 2 है, 1 2 x is 4, let's say x is here 4 and it is let's say 2 है। तो ये ग्राफ की देखें, ये इस तरफ से जा रहा है। अब
1 से छोटी वैल्यू लेके देखते हैं। जैसे हमने x को लिया 1/2, ठीक है, x को लिया 1/2, 1/2 आएगा यहाँ पे, तो y -1 है, तो यहां से पास करेगा। y जितना 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 x के यहाँ 0 को अप्रोच करेंगे, y जो है वो इधर से इंफिनिटी को मूव करेगा। तो ये ग्राफ y इक्वल टू ax है, सॉरी ये ऊपर की तरफ से आएगा, और ये ग्राफ जो बना ये बना y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस। अब देखें मिरर इमेज का मतलब है आप यहां पे कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस अगर मैं एक लाइन ले लूं y इक्वल टू x, ये मेरा ग्राफ है y इक्वल टू x, कोई भी पॉइंट ले लें यहां से ये डिस्टेंस सेम रहेगा, यहां से ये डिस्टेंस सेम रहेगा, दिस एंड दिस विल रिमेन सेम। सो दैट इज कि अगर अब इसका मतलब है जो log ax है ये आपस में इनवर्स फंक्शंस है, ठीक है। इनवर्स फंक्शंस के जो ग्राफ्स बनेंगे वो हमेशा मिरर इमेजेस की तरह नजर आए। सो दैट वाज अबाउट इनवर्स फंक्शन। सो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेक अप द एक्सरसाइज।